जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमें जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में आसाम से मीतू आंटी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं नीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो क्या हो जाता। शुक्राना मेरे परमपिता, मेरे गुरुपा। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, संगत जी कल कुछ दुर्घटना होने वाली है, तेरा बचना मुश्किल है। ये सत्संग सुनते बड़े कष्ट को, संकट को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। कितना शुक्राना करूंगी गुरुपा का, ये तो कुछ भी नहीं। आप इतने संकट और कष्ट उठाते हो, हम एक ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पाते। पिता होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। गोपा ने मेरे पति अंकल को आज सुबह ही गैस चलाकर वो दूध उबालने के लिए रखे थे और वो भूल गए गैस ऑन थी। तो मैं वॉशरूम गई थी, तब अजीब सी स्मेल मिली और मैंने कहा कि क्या जलने की स्मेल आ रही है। फिर उनको याद आया गैस ऑन था पूरा और सॉस पैन पूरा दूध के साथ जल गया था। संगत जी, फिर भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। गुरपा की मेहर, जो कल मुझे बार बार एक ही सत्संग सुना सुना कर मेरे संकट को काटा, और कितना भी शुक्राना करूं कम ही है। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, मुझ पर यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे गुरुपा और मेरी नादानियों के लिए, गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज गुरुपा। मुझे और मेरे परिवार के सभी को ब्लेस करने के लिए आपका दिल से बारंबार शुक्राना। मैं ये इंसिडेंट के बाद ही अपना शुक्राना सत्संग लिखा है, क्योंकि गुरुपा सबसे आगे, उसके बाद बाकी का। गुरुपा नहीं होते हम सबका तो क्या होता। इतनी मेहर बनाई है, क्या ही बोलूं संगत जी। मुझे लिखने में क्या बोलने में कुछ भी भूल हो गई हो, लिखने में कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा आप भी अपनी बेटी को क्षमा कर देना, यूं ही साथ रहना अनसंग। और एक बात बोलना भूल गई, मेरे मन बहुत बेचैन था। ये सब होने के बाद मैं गुरुपा का ही नाम ले रही थी बाहर बालकनी में जाकर, तभी एक येलो ग्रीनिश टाइप कलर की बटरफ्लाई आई और वो बनाना लीफ में बैठी हुई थी। मैं तितली को देखकर खुश हो गई, मैंने शुक्राना करा। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बात करी गुरुपा से। उतनी देर वो तितली वहां पर बैठी हुई थी। जैसे मैं चली आई तो वो भी चली गई। गुरुपा, इतने प्यार देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा। मुझे आप जब से मिले हो मैं धन्य हो गई गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना मेरे गुरुपा। प्लीज आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, और जो भी ये सत्संग सुन रहा है उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, जैसा कि गुरु जी का दिन है, तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। अभी जैसे कि मैं गुरु जी से इस साल ही जुड़ी हूँ और गुरु जी पे मेरा भरोसा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि गुरु जी है ना, कॉन्फिडेंस आता है। तो संगत जी, एक छोटा सा मेरा सत्संग है। जैसे कि लास्ट वीक क्या हुआ था कि मेरे अंकल जी जब ऑफिस से आए तो उनका थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फीवर जैसा लग रहा है। और लास्ट ईयर संगत जी इसी टाइम पे मेरे अंकल जी की तबीयत खराब, मतलब बॉडी पेन हुआ था, फीवर हो रहा था, फिर फीवर होकर उनको बुखार हो गया। फिर बहुत टेस्ट हुई तो डेंगू निकल गया था। तो इस बार भी उनको ऐसे भी जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। फिर मैं रात में बस गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी से अरदास किया कि हे गुरु जी प्लीज़ इनका बस बॉडी पेन में ठीक कर दो, कोई फीवर वीवर ना हो। मैंने पहली बार संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद अंकल जी को दिया, उनका चंदन टीका उनको लगाया और रात में उनको तेल वेल लगा के सुला दिया।
और संगत जी जब सुबह उठे तो अंकल जी बिल्कुल ठीक थे। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही अपनी बेटी की मदद करते हैं गुरु जी। आपको पता है कि आपकी बेटी ऑलरेडी बहुत परेशान है और मुझे पूरा भरोसा भी है गुरु जी कि एक दिन जो आपकी बेटी भी इस साल तो परेशान चल रही, आप वो भी ठीक कर दोगे धीरे धीरे। अभी ठीक हो रही है और ठीक कर दोगे। ये बेटी पे आप पे अब मैं आंख भर के भरोसा करती हूँ आप पे कि आप हो। कुछ भी टेंशन होता है मेरे मुंह से गुरु जी निकलता है। मैं हर जगह छोटे छोटे सत्संग आपके लिए जहाँ मुझे मिलता है मैं कोशिश करती हूँ सत्संग करने का गुरु जी। तो गुरु जी हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, अपनी बेटी को रास्ता दिखाना और बस कुछ नहीं गुरु जी। बस आप, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मैं यही विराम देती हूँ। लेकिन सत्संग विराम करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी बेटी को ऐसी आशीर्वाद दीजिए और आपकी बेटी ने जो जो आपसे अरदासें की प्लीज़ अपनी बेटी की अरदास पूरी कर दीजिए गुरु जी। आपने मुझे मेरी बहुत परीक्षा ले ली, अब मत लीजिए गुरु जी प्लीज़। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, जैसे कि तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। गुरु जी ने मेरे इतने संकट काटे हैं कि उन सब के लिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे कई बार मुसीबतों से बचाया है। पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर गुरु जी सब जानते थे। गुरु जी ने मेरे ऊपर आए सारे कष्टों को काट दिया। इस बात के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे बेटे पर आए संकट को भी टाला है। मेरे बड़े बेटे की लेफ्ट किडनी में दर्द शुरू हुआ। जब हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड को कहा। हमने अल्ट्रासाउंड कराई तो डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट साइड की किडनी है, उसका साइज़ बड़ा हो रहा है और इसके लिए इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही कुछ कीजिए कि इसका ऑपरेट ना हो, ये ऐसे ही ठीक हो जाए। संगत जी आप मानिएगा नहीं कि डॉक्टर ने भी ऐसा ही बोला कि ऑपरेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जी अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसी गुरुजी की अपार कृपा रही है कि गुरु ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर और मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। गुरुजी की अपार कृपा से अब मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करूं। गुरुजी ने मुझे वो सब खुशियां दी है कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं, गुरुजी आप अपनी अपार कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही रखना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ ही सत्संग शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग था, इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि मुझे कैसे ये शेयर करूं सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूंगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि संगत जी मैं जब भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि जब भी मेरा ये सत्संग कोई नई जुड़ने वाली संगत सुनेंगी तो उन्हें गुरु जी के महिमा और शक्ति के बारे में पता चलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी की महिमा का बखान करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर भरा हाथ मेरे सर पर होने की वजह से ही मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ बोल पाती हूँ। तो गुरु जी महाशिव का अवतार है, गुरु जी कल्याणकारी हैं, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करते हैं, गुरु जी अपनी संगत के दुख दर्द रोग शोक कलेशों का नाश करते हैं, गुरु जी भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं, गुरु जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरु जी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, गुरु जी मुक्ति और मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति भी देते हैं, गुरु जी मुक्ति और मोक्ष मार्ग प्रदान भी करते हैं। तो गुरु जी ब्रह्मांड के भी मालिक हैं। तो गुरु जी जब मानव चोले में थे तब भी वो लोगों के दुख दर्द रोग शोकों का नाश करते थे, और आज जब वो अपना चोला छोड़ चुके हैं तब भी वो अलौकिक रूप से दिल्ली बड़े मंदिर में रहकर अपनी वहां पर आने वाली संगत का कल्याण कर रहे हैं, उनको भक्ति की सच्ची राह दिखा रहे हैं और उनको भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की शक्ति अपार है, गुरु जी की महिमा अपार है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी अनेकों उपायों के माध्यम से अपनी संगत का कल्याण करते हैं और उन्हें भक्ति की सच्ची राह दिखाकर उनका कल्याण करते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरु जी का काफी समय से मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट है और तेरे पति के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने गुरुजी ने मुझे अपने बच्चे से रिलेटेड और अपने हस्बैंड अंकल से रिलेटेड जितने भी सत्संग सुनवाए थे दुर्घटना से रिलेटेड मैंने वो सारे सुने थे, और उसी के माध्यम से गुरुजी ने मेरे ना जाने कितने कष्टों को काटा, तो और मेरे बच्चे को और मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ प्लस की। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है तो तू 40 दिन तक जपजी साहिब का पाठ सुन और सुखमनी साहिब का पाठ सुन। तो सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ सुनने से तेरे घर में किसी प्रकार का अनिष्ट और अमंगल नहीं होगा। तो गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर भरा हाथ मेरे सर पर होने के कारण सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं सुबह सुबह जपजी साहिब का पाठ लगाती हूँ और सुखमनी साहिब का पाठ लगाती हूँ। तो मुझे ये सुनाने के लिए, ये पाठ सुनाने के लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज जब मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुन रही थी तो मैंने अपनी बालकनी का गेट खोला हुआ था, तो सुबह का समय था, तो मेरे गेट के ऊपर अचानक से ही 2 कबूतर आके बैठ गए, और जहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है उसके बहुत पास वो कबूतर बैठे हुए थे। तो ना जाने कौन से कष्ट वो कबूतर मेरे साथ सॉरी संगत जी अपने साथ लेकर चले गए। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कबूतर रूप में गुरु जी आप ही दर्शन देने के लिए आए थे और मेरे कष्टों को लेकर गए हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज मंगलवार का दिन था, तो गुरुजी ने मुझे बताया हुआ है कि पुत्र तेरे पितृ तुझसे नाराज हैं, तो तू मंगलवार और शनिवार को 5 रोटी वाला उपाय किया कर। तो आज मंगलवार का दिन है तो मैंने 5 रोटी वाला उपाय किया। पहली रोटी में घी, दूसरी रोटी में
तेल, तीसरी रोटी में मलाई, चौथी रोटी में सब्जी या फ्रूट और पांचवी रोटी में गुड़ रखकर मैंने गाय माता को खिलाया। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के ये मेरे से ये उपाय करवाया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो तू एक उपाय कर, तू तेरे बच्चे की लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले और उस लाल धागे को मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर हनुमान मंदिर में जलाकर आ और वहां पे हनुमान जी से अरदास करना कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का जो भी कष्ट है, विपदा है, वशीकरण है, तांत्रिक क्रिया है, वो सब कट जाए। तो आज मैंने यही कार्य किया, तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये उपाय करवाया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने पति अंकल के लिए, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए निरोगी काया ब्लेस हो, तो इसके लिए भी 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाना। तो मैंने वो उपाय भी किया, मैंने 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाया और प्रार्थना की कि मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर और पति अंकल के ऊपर जो भी कोई विपदा है, कष्ट है, तो और जो भी कोई बीमारी है, तो हनुमान जी उसको काट दीजिए। और फिर मैंने गुरु मंत्र का जाप किया 7 बार। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि यदि तेरी बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो तो एक माचिस का पैकेट हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना। तो मैंने ये उपाय भी किया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा था। अब मैं गुरु जी के सारे उपाय कर रही थी, जल प्रसाद भी पी रही थी, चंदन टीका भी लगा रही थी, फिर भी मेरे बैक में बहुत पेन था। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि पुत्र, जो तू मेरी जोत बत्ती करती है उसमें जो घी होता है उसको एक डब्बी में इकट्ठा कर लिया कर और जहां जहां तेरी बॉडी में दर्द हो उसको वहां लगाया कर और 7 बार गुरु मंत्र का जाप किया कर। तो मैंने ये सत्संग कई बार सुना था, पर मैंने कभी भी जोत का घी इकट्ठा नहीं किया था। लेकिन इस बार मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो अचानक से पूजा करते करते मेरे मन में ये थॉट आया, शायद गुरुजी ने ये थॉट डाला कि तू जोत का घी एक डब्बी में इकट्ठी कर और जहां तेरे बॉडी में दर्द है वहां पे लगा। तो मैंने तुरंत उसी समय एक डब्बी ली और उसमें घी इकट्ठा कर लिया जो कि जोत वाला था। और फिर जब मेरी पूजा खत्म हुई तो मैंने उस जोत के घी को वहां वहां लगाया जहां मेरी बॉडी में दर्द था और 7 बार गुरु मंत्र का जाप किया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा दर्द तुरंत ही गायब हो गया लगाने के बाद। जो दर्द दवाई खा के भी नहीं जा रहा था, वो दर्द जोत का घी लगाने से ही चला गया। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपार है, आपकी शक्ति अपार है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की कि पुत्र, तू जोत का घी अभी लगा और तेरा दर्द देख चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया और मेरा दर्द चुटकियों में गायब हो गया। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार के दिन मैं अपना छोटा सा सत्संग फिर शेयर कर रही हूँ साक्षी आंटी जी के साथ। आशा करती हूँ आज सभी का दिन बहुत शुभ होगा। गुरु जी की कृपा हम सब पर बरसती रहेगी। हम सब आनंदित हो अपने अपने जीवन की सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे। कष्ट आते रहेंगे, गुरु जी कटवाते रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। आइए हम सब मिलके सबसे पहले मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं जो गलत बोलता है, जो गलत करता है, उसका गलत होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये बात सच हो।
कई बार गलत करने वाले के पास पावर, पोजीशन या औकात ज़्यादा हो जाती है, तो उसे लगता है कि वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। बात ठीक भी है, कई बार सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, पर समय और अच्छे लोगों का साथ, आपके सर पर गुरु कृपा का हाथ हो, तो समय आने पर हर किसी को वह मिलता है जिसका वह हकदार होता है। हम अगर किसी से मुस्कुरा के मिलेंगे तो 90% चांस है कि वह भी हमें देख के मुस्कुरा देगा। हम किसी से लड़के कटेंगे तो 100 में है कि वो भी हमसे लड़ेगा। फिर भी मनुष्य सब जानता है, पर अपने कर्म बंधन की वजह से, अपनी परवरिश की वजह से, अपनी सोच की वजह से वह गलतियों पर गलतियां करता जाता है। हर मनुष्य गलती करता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने गलती नहीं की होगी या वो नहीं करेगा, परंतु जो गलती करके शर्मिंदा हो, जिसे लगे कि उसे ये नहीं करना चाहिए, वह मनुष्यता की निशानी। जिसे लगे कि वह गलती करके वह गलत नहीं है, सामने वाला गलत है, उनको तो बस सब गुरुजी जैसे गुरुजी ही देखेंगे उनको। गुरुजी की कृपा से मैं अभी ठीक हो रही हूँ और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब समय आएगा तो मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। बस गुरुजी इसके बाद मुझे जीवन में मेरा हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाएं जिस पर चलने के लिए मैं बनी हूँ। बस गुरुजी सही अवसर दो, सही व्यक्तियों को पहचानने की मुझ में क्षमता दो, मुझे सही कर्म करने की क्षमता दो, और मुझे क्या सभी अपनी सभी संगत के लिए गुरुजी मेरी आपसे दिल से यही प्रार्थना है। हम सभी को सही करने के लिए, सही रास्ते चलने के लिए, हम सभी का सही होने के लिए हमारा सही मार्गदर्शन करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ यह चैनल और इस पर आने वाले सभी सत्संग खूब फैलें, हम और अनेक संगत को अपने साथ जोड़ें, गुरुजी और अनेक संगत के कष्ट दूर करने में, इस धरती को अच्छा बनाने में और सहायता करें। हम सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।